दोस्तों देखिए, संडे का दिन है तो जैसा कि 6 दिन योगा चलता है, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक योगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो आज ठीक है योगा क्लास नहीं होती, आज योगा ऑफ रहता है, तो आज कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा सांस चढ़ गया क्योंकि खेल रहे हैं। तो आज बैडमिंटन, देखिए मौसम बहुत सुहावना है, धूप आज निकल नहीं रही है, तो आज हमने सोचा बैडमिंटन ही खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। मेन चीज़ है कि हमारे जो शरीर का पसीना है वो निकलना है, निकालो किसी भी तरीके से, कुछ भी करो, कुछ भी गेम खेलो एक दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेली वही गेम खेलो, गेम भी खेलो लेकिन योगासन प्राणायाम तो मस्ट है। तो गेम बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए गेम बहुत ज़रूरी चीज़ है, कैसी खेलो पर खेलो, कैसे खेलो। बहुत ज़रूरी चीज़ है। लो थोड़ी सी हवा तेज़ है क्योंकि धूप तो है नहीं, मौसम बढ़िया है, हवा थोड़ी तेज़ है। लेकिन कुछ भी हो, मेन चीज़ है देखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना, एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। समय निकालो, देखिए इस शरीर के लिए समय निकालोगे तभी ये शरीर आपके लिए समय निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आप मेहनत करो इस शरीर के लिए, फिर ये शरीर आपका साथ देगा। और देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, सब कर रहे, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कुछ ऐसा भी ज़रूर करो दूसरों के लिए। मुझे इस पर कबीरदास जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो देखिए कबीरदास जी की लाइन याद आ गई कि भाई जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जग हंस रहा है, ओहो घर में बच्चा आया है, हम रो रहे हैं, हम तो आए हैं अभी। पर ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो कि जब हम जाएं तो हम तो हंसें और पूरा जग रोए। उसे खेद होना चाहिए कि हमने इतना अच्छा आदमी खो दिया। अब वो देखिए होगा क्या, वो नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहो, देश के लिए भी करो। देखिए आप इस देश में आए हैं, भारतवर्ष में आपने जन्म लिया है, आप पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है पशु पक्षी देखिए सब खाया पिया अपने, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो देश के लिए थोड़ी ना भाई वो कुछ कर नहीं सकते,
पशु पक्षी देश के लिए क्या करेंगे। लेकिन अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो उसमें कुछ करो, जो भी कर सकते हो। इसीलिए देखिए, अब बात आप सबसे पहले ये सोचोगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो देश के लिए। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं योगाचार्य हूँ, मेरा अपना योगा सेंटर है। मैं निशुल्क योग के कैंप लगाता हूँ, निशुल्क, पूरे भारतवर्ष में। जिसको भी, जहाँ भी, अपनी कॉलोनी में, अपने पार्कों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने संस्थानों में, अपने ऑफिसों में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, किसी को भी कहीं भी योग शिविर का अगर आयोजन कराना है या योग के ऊपर व्याख्यान, भाई हर कोई, चलो ठीक है, योग सुबह सुबह का टाइम होता, सुबह सुबह कोई योग नहीं कर रहा, तो योग के बारे में जानकारी, एक योग की सेमिनार, एक योग के ऊपर व्याख्यान, वो सब कराओ। आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझे फ़ोन करो, मैं निशुल्क, कोई चार्ज नहीं। बस चार्ज क्या होगा, केवल ट्रांसपोर्ट। भाई अपने व्हीकल से इतना आपको करना पड़ेगा कि अपना व्हीकल अरेंज कराना पड़ेगा। बाकी मुझे आने जाने का जो है आप दोगे, अपने व्हीकल से, मैं चार्ज कुछ नहीं लूँगा आपसे, अपने व्हीकल से कराओ जो भी है, जहाँ भी आप कराओगे इतना आपको करना है, बाकी सब निःशुल्क है। चलिए, बातें भी चलती रहेंगी और बैडमिंटन भी चलता रहेगा। देखिए, कहते हैं कि जो सुबह पसीने से नहाते हैं वो रोगों को दूर भगाते हैं, रोग उनके धोरे तक नहीं जाता। पसीना वो चीज़ होती है, बस हमें इसे समझने की देर है, केवल हम इसे समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए, पसीने का इससे हमारी पूरी बॉडी तो एक्टिव हो ही जाती है, ठीक है। जो हमारे रोम छिद्र हैं पूरी बॉडी के, वो भी सक्रिय रहते हैं, वो भी खुले रहते हैं। अच्छा, पसीना बाहर आ गया, पसीना क्या होता है, हमारे शरीर की गंदगी। जब हम खेलेंगे तो हमारे शरीर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाती है, तो हमारे जो रोम छिद्र हैं पूरी बॉडी के, सिर के भी, तलवे के भी, पूरे, इनसे पसीना निकल गया तो अपने रोम छिद्र खुल गए। तो एयर का वेंटिलेशन, जो हवा है उसका जो वेंटिलेशन है, आना जाना, वो प्रॉपर बना रहता है, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता है। इसलिए खेलना भी ज़रूरी है, पसीना निकालना इसलिए ज़रूरी है। अब रोज़ तो हमारे जो योग क्लास होती है उसमें पसीना निकलता ही है, लेकिन क्योंकि आज संडे है, योग क्लास ऑफ रहती है, तो ऐसा नहीं है कि जी आज हम ठीक है सो ही रहे हैं, नहीं, आज हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जैसे आज हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। चलिए, बातें भी करते रहेंगे, सुनते रहेंगे और खेलते रहेंगे। हवा चल रही है, असल में हवा की वजह से जो हमारी कोक है वो उड़ रही है। चलो भाई, चलो बंद कर दो बस।